नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में भारत के एक बेहद खूबसूरत और वनों से भरे क्षेत्र की जड़ों को खंगाला जाएगा। आज की ये ऐतिहासिक यात्रा झारखंड के सफर पर ले जाने वाली है। आइए मिलकर समझते हैं कि किसी खास जगह का नाम और उसकी पहचान सदियों के दौरान कैसे कैसे बदलती है। सच में ये इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो आज के एक बेहद अहम राज्य की नींव को दर्शाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक झारखंड की। इतिहास की गहराई में जाने से पहले इसके वर्तमान स्वरूप को समझ लेना एक बहुत ही जरूरी कदम है। देखिए, साल 2000 महज एक संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 15 नवंबर वर्ष 2000, यही वो निर्णायक दिन था जब इस क्षेत्र ने एक नया और स्वतंत्र आकार लिया। इसी दिन ये औपचारिक रूप से बिहार से अलग हुआ और भारतीय गणराज्य का 28वां राज्य बना। एक अलग पहचान की जो लंबी मांग थी, उसने इसी साल एक ठोस हकीकत का रूप लिया था। इस राज्य को मुख्य रूप से जंगलों का प्रदेश कहा जाता है, और सच कहा जाए तो ये कोई आम टैगलाइन नहीं है। ये नाम इस राज्य की आत्मा को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। हरे भरे जंगल, भरपूर प्राकृतिक संसाधन और इस भूमि की असीम सुंदरता, ये नाम सुनते ही घने और प्राकृतिक छटा से भरपूर वनों का एक शानदार नजारा आंखों के सामने तैरने लगता है, एकदम जादुई। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, ऐतिहासिक नाम। चलिए समय की परतों को थोड़ा छीलते हैं और पुराने साम्राज्यों के दौर में चलते हैं। ये जानना सच में रोमांचक है कि इस हरे भरे राज्य को बीते युगों में किन किन नामों से पुकारा जाता था। इस कालक्रम को देखने पर विकास की एक साफ तस्वीर सामने आती है। एक तरफ आज का वर्ष 2000 है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी इस पूरे इलाके को झारखंड के नाम से ही जाना जाता था। पर दिलचस्प बात तो यह है कि अगर समय में थोड़ा और पीछे मुड़कर देखें तो मुगल काल में इसे ठुकरा कहा जाता था। मतलब एक ही भौगोलिक जगह, लेकिन अलग अलग शासकों ने इसे बिल्कुल अलग पहचान दी। आगे बढ़ते हैं पौराणिक कथाओं की ओर। अब इतिहास में थोड़ा और गहरे गोते लगाते हैं और प्राचीन भारतीय ग्रंथों को देखते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि आज की इन आधुनिक सीमाओं का जिक्र प्राचीन काल के ग्रंथों में भी मिलता है। यहाँ कुछ बहुत ही अनोखी नामकरण विसंगतियां देखने को मिलती हैं। इतिहासकारों के मुताबिक प्राचीन वायु पुराण में छोटा नागपुर के इस इलाके को सीधे तौर पर पुराण कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ विष्णु पुराण में इस क्षेत्र के लिए मूढ़ शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सोचने वाली बात है कि दो बिल्कुल अलग और प्रमुख प्राचीन ग्रंथ और एक ही जगह के लिए पुराण और मूढ़ जैसे इतने खास और अलग नाम। ये अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक भाषाई और ऐतिहासिक रहस्य है। तो सब कुछ देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, सदियों से इस जंगलों के प्रदेश की पहचान आखिर कैसे विकसित हुई है? मूंड और पुराण जैसे अत्यंत प्राचीन पौराणिक संदर्भों से लेकर मुगल काल के ठुकरा और आज के झारखंड तक का सफर, ये सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र की जीवंत सांस्कृतिक जड़ों का जीता जागता सबूत है। अगली बार जब भारत के नक्शे पर इस 28वें राज्य पर नजर पड़ेगी तो मन में ये विचार जरूर आएगा कि इन घने जंगलों ने अपने भीतर और कितने ऐतिहासिक रहस्य छिपा रखे हैं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।